आज हम पहुँचे हैं बंगाल और झारखंड के सीमा के पास बस्ती आदिशक्ति के शक्तिपीठ पर, जहां माना जाता है कि सिर्फ एक दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, माँ कल्याणेश्वरी मंदिर जो धनबाद में है और इसे माता आदिशक्ति की एक शक्तिपीठ भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि नवरात्र में माता के दर्शन से ही सारी मनोकामना पूर्ण होती है और भक्तों की सारे दुख जो है वो दूर होती है, क्योंकि ये जो आस्था का केंद्र है ये 500 वर्ष पुराना मंदिर है, जहाँ लोग हमेशा से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, इस आस्था से जुड़े हुए हैं। और सिर्फ जुड़े ही नहीं बल्कि लोगों का हर मनोकामना पूर्ण होता है। इसीलिए लोग जो है लंबी लंबी कतार लगाकर यहाँ माँ शक्ति, माँ आदिशक्ति की शक्तिपीठ में दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि माता यहाँ पर बसती है और नवरात्र में माता का खास पूजा भी होता है और इसीलिए लंबी लंबी कतार लगा के लोग यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। और खास आज अष्टमी है तो माता के दर्शन से तो हर मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, पुराणों में भी माँ कल्याणेश्वरी मंदिर के बारे में कहा गया है, जहाँ ये बताया गया है कि नवरात्र में अष्टमी में माता के दर्शन अवश्य करें। आपके जितने भी दुख हैं, जो भी आपकी कोर्ट कचहरी का मामला हो या फिर आपके करियर से जुड़ा मामला हो या फिर और भी जो आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, माता सारी दुख जो है वो दूर कर देती है और ज़िंदगी को खुशियों से भर देती है। तो आप भी जब कभी भी धनबाद आएँ तो माता कल्याणेश्वरी के मंदिर ज़रूर आएँ। ये मैथन डैम में है, जहाँ ये माता के 500 वर्ष पुरानी शक्तिपीठ है। जय माँ कल्याणेश्वरी। झारखंड बंगाल सीमा से सटे मैथन में माँ कल्याणेश्वरी का मंदिर है, जहाँ माँ के प्रति लोगों की आस्था देखते बनती है। नवरात्र में भक्तों की भीड़ माँ के दर्शन को खींची चली आती है। वैसे तो हर दिन ही लोग लंबी लंबी कतार लगाकर अपनी माँ के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन नवरात्र में कुछ खास ही रहता है और इसीलिए लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं। कहते हैं माँ कल्याणेश्वरी भक्तों के हर दुख दर्द को दूर करती है। अपनी मनोकामना लेकर बंगाल और झारखंड के श्रद्धालु माँ के दर्शन को पहुँचते हैं। मंदिर के पुजारी का कहना है कि देवनाथ देवहरिया ने यहाँ कठिन साधना की थी, जिसके बाद माँ ने उन्हें दर्शन दिया। पुजारी कहते हैं कि दर्शन के बाद देवनाथ देवहरिया ने माँ को साखा भी पहनाया था। माता के दर्शन के बाद ही साधक देवनाथ ने माँ को यहाँ स्थापित किया। माता जगत का कल्याण करती है, इसलिए मंदिर का नाम कल्याणेश्वरी पड़ा। साधक ने गुफा के अंदर अष्टधातु की माँ की मूर्ति स्थापित की है। मंदिर के पुजारी ये भी बताते हैं कि दूर दूर से लोग यहाँ अपनी मनोकामना लेकर पहुँचते हैं। जिस नीम के पेड़ के नीचे साधक देवनाथ ने साधना की थी, उस नीम के पेड़ में श्रद्धालु पत्थर बांधकर माँ से अपनी मुराद की कामना करते हैं। मनोकामना पूरी होने के बाद श्रद्धालु फिर से माता के दर्शन करते हैं। उसके बाद नीम में बंधे गए पत्थर को खोलकर नदी में प्रवाहित कर देते हैं। नवरात्र में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ बलि की भी परंपरा है। माता के दर्शन करने पहुँची लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ आने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा समेत देश के अन्य हिस्सों से भी श्रद्धालु आस्था के साथ माता के दर्शन करने पहुँचते हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ कुछ मांगते हैं, माँ उनकी मनोकामना पूरी करती है। वर्षों के दोनों नवरात्रों में, विशेषकर शारदीय नवरात्र में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर परिसर में 5000 से अधिक भक्त कलश स्थापित कर माँ की पूजा अर्चना करते हैं। माता कल्याणेश्वरी के मंदिर का इतिहास लगभग 853 वर्ष पुराना है। जहाँ मैंने आपको अभी कुछ देर पहले माँ कल्याणेश्वरी के मंदिर और उनकी शक्ति के बारे में बताया, तो यहाँ लोग माता के दर्शन के बाद
यहाँ झरना है, तालाब है, पहाड़ है, जहाँ लोग एंजॉयमेंट के लिए भी आते हैं और माता के दर्शन के बाद ये सारे चीज़ का भी दर्शन कर लेते हैं, साथ ही साथ एंजॉयमेंट भी कर लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसमें भी माँ बसती है। अगर इनका भी मैं जाके पानी टच कर लूँ तो हर कुछ पूरा होता है और जो भी दुख दर्द है वो हटता है। तो इसीलिए अगर आप आते हैं तो ज़रूर कल्याणेश्वरी मंदिर का दर्शन करें।